नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यशाला का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के सफलतम 11 वर्ष पूर्ण होने पर संगठन के द्वारा तय किए गए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के मकसद से आज काशीपुर में एक दिवसीय जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश संगठन के महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के सफलतम 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 2 माह के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के मकसद से तथा उक्त कार्यक्रमों के सफलतम संचालन की रणनीति तैयार करने के मकसद से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश के संगठन के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के काशीपुर जिला कार्यकारिणी के सभी मंडलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू किए गए 2 माह के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान मंच से अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने आगामी 2 माह में पार्टी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 11 गौरवपूर्ण वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियां को जनता तक पहुंचाने के लिए 9 जून से 21 जून तक देशव्यापी अभियान को लेकर व्यापक चर्चा की। उन्होंने इस दौरान कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 तथा 35A के अलावा 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर कुछ दिन पूर्व आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन से इंदौर तक की चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने हर मोर्चे पर जो निर्णय लिए हैं उसका लोहा पूरे विश्व ने माना है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने कहा कि 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब भाजपा सरकार बनी थी तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह गरीबों की सरकार है, असहायों की सरकार है, यह मजदूर की सरकार है, ये है शोषित वर्ग की सरकार है। उसी को केंद्र बिंदु बनाते हुए जो कार्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के द्वारा किए गए उसी का ही परिणाम है कि आज देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने सफलतम 11 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। पूरे देश भर में यह अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा है कि हम घर घर जाए तथा देश के हित में केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएं। आगामी दिनों के कार्यक्रमों के बारे में उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मोहल्ला चौपाल तथा पंचायत चौपाल का आयोजन किया जाएगा तथा घर घर जाकर सरकार की योजनाओं के संबंध में साहित्य का वितरण किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल जिस तरह का रहा है वह ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि देशवासियों के लिए गौरवपूर्ण रहा है। 2014 से पूर्व की जो सरकार थी, आजादी के बाद से 75 वर्ष तक किस तरह का भ्रष्टाचार था, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही पारदर्शिता के साथ उसे समाप्त करते हुए इस सरकार को चलाया है। इस भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व भर के लोग उनका लोहा मानते हैं। पूरे विश्व में उनकी ख्याति व्याप्त है जिसका गौरव प्रत्येक देशवासी करता है। इसलिए हम चौपाल के माध्यम लगाकर घर घर जाने वाले हैं और 11 वर्ष के कार्यों को जनता को बताने वाले हैं। हम ये कार्यक्रम बूथ स्तर पर और शक्ति केंद्रों पर भी करने वाले हैं। पूरे देश भर में 2 लाख शक्ति केंद्रों पर हम अपनी बात रखते हुए 2 करोड़ लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचने वाले हैं। वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के काशीपुर जिले के जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने कहा कि आज होने वाली कार्यशाला में मोदी सरकार के सफलतम 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उन कार्यक्रमों को मंडल स्तर और बूथ स्तर तक सफलतापूर्वक आयोजित करना है। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रमों की रूपरेखा को भी विस्तार से मीडिया के समक्ष रखा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार प्रदेश की कार्यशाला से लेकर जिलों की कार्यशाला और नीचे मंडलों में क्रियान्वयन तक के लिए पूरा एक टीम काम कर रही है। वैसे ही आज हमारे काशीपुर जिले की जिला कार्यशाला चल रही है जिसमें पूरी 3-4 लोग हमारे, एक संयोजक और 3 सह संयोजक, जिसमें मातृशक्ति को भी स्थान देकर इस प्रकार की एक टोली बनी है। और ये पूरी जिले की कार्यशाला इसलिए आयोजित की जा रही है कि इस पूरे महीने में मोदी जी के 11 साल जो पूरे हुए हैं
उसको लेकर, चाहे वो हमारे विश्व पर्यावरण दिवस का विषय हो, चाहे हमारा विषय योग दिवस का हो, चाहे आपातकाल के रूप में जो काला दिवस है उसके रूप में हो, सभी दिवसों के संयोजक, सह संयोजक नियुक्त किए गए हैं। उनको नीचे तक, मंडल इकाइयों तक, शक्ति केंद्र इकाइयों तक, बूथ तक कार्यक्रम को आयोजित करना है। उसी के को लेकर आज हमारे प्रदेश के महामंत्री राजेंद्र बिष्ट जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं। विधिवत आप देख रहे होंगे पिछले 3 घंटों से पूरी कार्यशाला अपने अपने विभिन्न चरणों को पार कर रही है और उसमें नीचे तक जो क्रियान्वयन होना है, मैं आपको बता देता हूं कि नीचे तक के क्रियान्वयन में हम नीचे गांव स्तर तक जाकर भी चौपाल का आयोजन कर रहे हैं और ऐसे ही एक जिले की भी प्रेस वार्ता जिसमें प्रदेश से कोई मंत्री रहने वाले हैं। जिला समिति का गठन हो चुका है, अपनी जिले की कार्यशाला आज चल रही है और 8 जून को मीडिया संवाद और अभियान का शुभारंभ होगा। ऐसे ही हम पूरे जिले के अंदर एक डिजिटल प्रतियोगिता का भी आयोजन करने जा रहे हैं 9 जून को। और जिला स्तरीय जो प्रेस वार्ता है, आप सब पत्रकार बंधुओं को भी मैं अवगत करा रहा हूं समय से पूर्व भी कि पूरे प्रदेश के अंदर, मेरे जिले के अंदर भी 10 से 11 जून में एक दिवस में आप सब लोगों के बीच में जिले की एक प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी और 12 से 17 जून तक विभिन्न स्तरीय अभियान जो हमने लिए हैं उनकी गतिविधियां चालू रहेंगी। 21 जून को हम बहुत बड़े स्तर पर पूरे जिले के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ योग दिवस के कार्यक्रम को मनाएंगे और हमने इसका पूरा खाका तैयार किया है और एक पूरा ये भी तैयार किया है कि हम नीचे तक पूरी अपनी एक PDF भेज रहे हैं कि किस प्रकार से इन सारी चीज़ों को करना है। 11 वर्ष पूर्ण होने पर किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसको लेकर आज कार्यशाला का आयोजन किया गया? पूरे देश के अंदर ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक कार्यकाल जो उन्होंने कहा कि सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण, और 26 मई 2014 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली थी तब भी उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है मोदी की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, ये असहायों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है, ये शोषितों की सरकार है, ये वंचितों की सरकार है। उसको केंद्र बिंदु बनाते हुए जो योजनाएं बनाई उसी का परिणाम स्वरूप था कि आज 11 वर्ष ऐतिहासिक रूप में उन्हें पूरे किए हैं और 9 जून को उनके 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूरे देश के अंदर हम ये अभियान चला रहे हैं कि हम घर घर जाएँ और हम इस माध्यम से पहले हमने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाएं करी हैं, फिर प्रदेश की कार्यशालाएं करी हैं। अब आज जो कार्यशाला हुई वो जिला स्तर पर कार्यशाला है। इसके बाद हम अपने चौपाल लगाने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों पर चौपाल लगाएंगे, मंडल स्तरों पर एक सभाएं करने वाले हैं और घर घर जाकर एक साहित्य वितरण करने वाले हैं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का उनका कालखंड रहा है और वो ऐतिहासिक ही नहीं रहा, वो पूरे देश के लिए और पूरे देशवासियों के लिए एक गौरवपूर्ण विषय रहा है। और इन 11 वर्षों से पहले की जो सरकारें थी, 2014 से पूर्व की सरकारें थी, उसमें आज़ादी के 75 वर्षों से पूर्व हमने देखा कि किस प्रकार का चित्रण था, भ्रष्टाचार कितने चरम सीमा पर था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पारदर्शिता के साथ, बहुत ही संयमता के साथ इस सरकार को चलाया है और आज भारतवासी नहीं पूरे विश्व के लोग भी उनका रूपा मानते हैं। पूरे विश्व के अंदर उनकी ख्याति प्राप्त है और देशवासी इस गौरव को महसूस करते हैं। इसी निमित्त हम घर घर तक जाने वाले हैं और ये चौपाल लगाकर सारी चीज़ें 11 वर्षों के ऐतिहासिक कार्यक्रम को बताने वाले हैं। और हमारे शक्ति केंद्र हैं पूरे इसमें और 10 लाख हमारे बूथ हैं। हम बूथ स्तर पर भी कार्यक्रम करने वाले हैं, शक्ति केंद्र पर भी करने वाले हैं। शक्ति केंद्र हमारे 2 लाख हैं और 2 लाख के हिसाब से हम जितने अपने शक्ति केंद्र हैं उन शक्ति केंद्रों के माध्यम से 2 करोड़ लोगों तक हम अपनी बात पहुँचाने वाले हैं। उस पर हम कम से कम 200 लोगों को बुलाने वाले हैं। उस माध्यम से हमने ये कहा है कि हम प्रत्येक 2 करोड़ लोग तक अपनी बात यहाँ पहुँचाने वाले हैं और इसको राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम हमने किया है। और जिस प्रकार का ये कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो भी हमारे लिए गौरव का विषय हुआ है और तिरंगा यात्रा जिस प्रकार हुई है पूरा देश इससे उत्साहित है। देश के प्रधानमंत्री ने घर में घुसकर उनको मारूंगा कहा था और वो साकार किया है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और हम सब लोग इसी कार्यशालाओं के माध्यम से ये 11 साल का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का कार्यक्रम घर घर तक पहुँचाने वाले हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।